जय हिंद दोस्तों। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो एवं यूपी के 3 बार रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का आज मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। महज 82 वर्ष की आयु में ही वे इसे समाज को छोड़ करके और अपने पार्टी और अपने जन समर्थकों को छोड़ करके पंचतत्वों में विलीन हो गए। दोस्तों, आज उनका देहांत वेदांता अस्पताल में हुआ और उनकी वहां से बॉडी को जो है लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ले जाया गया, जहां पे जितने सारे पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। अमित शाह हॉस्पिटल पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जो है ट्विटर के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दिए और साथ ही साथ उनका जो अंतिम संस्कार है उनके जन्म निवास सैफई में होगा। और उनकी अभी जो अपडेट आ रही है कि उनकी डेड बॉडी को जो है पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जा चुका है और वहां पे योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में यूपी के सीएम हैं वे स्वयं पहुंच करके और सैफई गांव में और उनको मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दिए। हालांकि मुलायम सिंह यादव की किस्सा और उनकी पार्टी की नींव को मजबूत करने और राजनीति में उनके कद तथा बढ़ती उनके पार्टी के लोकप्रियता के पीछे कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी अपनी एक मेहनत थी और वे अपने मेहनत और बलबूते पर जो है समाजवादी पार्टी को यूपी में एक प्रचंड बहुमत और एक लोकप्रियता वाला जो है पार्टी का एक नाम दिया। हालांकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के जो पिता थे वे कभी मुलायम सिंह यादव को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक मुकाम हासिल हुआ और वे अपनी मेहनत के बलबूते यूपी के लोगों के दिल को जीता और तब जाकर के जो है उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की नींव को इतनी मजबूत की है जिससे लाखों हजारों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि वे बहुत ही दान्यवान थे और उनके अंदर पेशेंस, धैर्यशीलता और लोगों के प्रति जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कई सारे ऐसे ज़रूरतमंदों को काम दिया, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंदों को जो है अपने पार्टी कार्यकर्ता से लेकर के सरकार रही तब तक कई सारे लोगों को नौकरियां दी, रोजगारें दिए। हालांकि उनके ऊपर एक सबसे बड़ा जो धब्बा लगता था वो धब्बा था राम थी और बाबरी मस्जिद की गुम्बद को तोड़ा गया था। उस टाइम समाजवादी पार्टी का ही यूपी में सरकार था और मुलायम सिंह यादव ही जो है वह उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जहां तक ये मीडिया रिपोर्ट आई कि केंद्र सरकार की दबाव में मुलायम सिंह यादव वहां पे राम भक्तों के ऊपर डंडा हो या गोलियां हो वो चलवाने का आदेश दिए थे। अन्यथा यदि उनको अपने तरफ से फैसला लिए जाने के लिए यदि छोड़ा गया रहता तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव इतनी बड़ी भूल नहीं करते और अपने समाज, अपनी लोकप्रियता के जो लोग जुड़े हुए थे उनकी लोकप्रियता से उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता उनकी शासनकाल में नहीं हुई रहती। तो बहुत सारे ऐसे लोग आज सोशल मीडिया पर ये कॉमेंट्स कर रहे थे कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई हम उनको श्रद्धांजलि क्यों दें। तो कहीं ना कहीं जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं उनको जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी आदेशों का पालन करना पड़ता है और जहां पर कोई इस प्रकार की वायलेंस हो रही है जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे देश की छवि को जो है खराब कर सकता है तो वहां पर राज्य सरकार को जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बातों को भी मानना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उस टाइम मुलायम सिंह यादव भी यही किए थे। मुलायम सिंह यादव की वो फैसला नहीं थी, वह केंद्र सरकार की फैसला थी और तब के प्रधानमंत्री जो वहां पे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चल रहे थे उनकी फैसला थी। तो आप लोग मरे हुए व्यक्ति को और जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए उसकी लोकप्रियता को देखिए, उसकी अच्छाई को भी देखिए और उनके शासनकाल में यदि एक प्रकार की कोई बुराई हो जाए तो उस पर जो है उनको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिसमें जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए जो है और यूपी हित के लिए बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किया है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की जब दौर थी उस टाइम से ही उन्होंने भी राजनीति को शुरू किया और कहीं ना कहीं ये जितने उनके लेवल के राजनेता हैं जो अपने कद काठी को बड़ा किए और अपने पार्टी की नींव को मजबूत किए, कहीं ना कहीं उस टाइम की दौर के ही ये सारे नेता हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी जो है हॉस्पिटल में थे, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा और जो कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता थी कि आज वो
चल रहे हैं। हालांकि जिसको आना आए हैं इस धरती पे उसको जाना है, लेकिन हम किसी की छवि और किसी की गलत नीतियों के ऊपर कटाक्ष उसके मरने के बाद ना करें। यदि ऐसी कोई अपडेट होती तो स्वयं योगी आदित्यनाथ सैफई जाकर के श्रद्धांजलि दिए। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने ही ऐलान किया है कि यूपी में उनके मरने के बाद 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक रखा गया है, राजकीय शोक, और उसके बाद जो है उनको पूरी विधि और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनकी अंतिम विदाई होगी। जैसे गन सैल्यूट दिया जाता है और जिस प्रकार से जो है उनकी लोकप्रियता थी, लोगों के बीच में जुड़ाव था, हर पार्टियों से अच्छी संबंध थी, और जिस प्रकार से वो पार्टी नेतृत्व को अच्छे तरह से जो है नेतृत्व करना जानते थे, लोकहित में किस प्रकार से जो है अपने पार्टी की नींव को मजबूत करना है, उन सारे चीज़ों को जानते थे। तो एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के मृत्यु पर मेरे तरफ से तथा मेरे परिवर्तन तक के पूरे टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि सुमन अर्पित हम करते हैं, और आशा करते हैं कि उनके परिजन या उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, जिनको इतनी बड़ी धक्का लगी है, जिनको ठेस पहुंचा है, उनको परमात्मा जो है सद्बुद्धि और ज्ञान देंगे।